तो देखो बच्चों, जिस प्रकार पहले एसएससी कैलेंडर जारी करती थी, लगभग साल के शुरुआत के अंदर ये बता देती थी कि हम पूरे साल भर के अंदर एग्जाम किस प्रकार कंडक्ट कराने वाले हैं, कब हम फॉर्म भराएंगे, कब हम प्री के एग्जाम कराएंगे, कब मेंस के अंदर एग्जाम कराएंगे, कब तक हम लगभग रिजल्ट निकालेंगे, ये सारा कैलेंडर के अंदर एसएससी बता देती थी। लेकिन मैं रेलवे की बात करूं तो पहले रेलवे ऐसा नहीं करता था। जब मर्जी पड़ती तब रेलवे के वैकेंसी आती, जब मर्जी पड़ती इनके फॉर्म भराए जाते, जब इनकी मर्जी होती तब भी एग्जाम होते, जब रेलवे की मर्जी होती तभी एग्जाम का रिजल्ट आता था। जैसे मैं पिछली एनटीपीसी की बात करूं तो मार्च 2019 के अंदर करीब 1,35,000 पोस्टों पर एनटीपीसी और डी ग्रुप की वैकेंसी आई थी, जिसकी एग्जाम काफ़ी लेट हुआ था, 2022 के आसपास एग्जाम हुआ था। उसके बाद जो इनकी ज्वाइनिंग मिलनी स्टार्ट हुई थी वो करीब 2023 के अंदर जाके हुई थी। लेकिन अभी रेलवे ने, आपको पता है, जिस प्रकार एसएससी कैलेंडर जारी करती है उसी प्रकार रेलवे ने भी कैलेंडर जारी करने स्टार्ट कर दिए। आज अक्टूबर 2024 चल रहा है, लेकिन 2025 का कैलेंडर रेलवे ने जारी कर दिया। सोच के देखो, मतलब रेलवे कितना एडवांस चल रहा है। जैसे सुपरफास्ट ट्रेन चल रही है ना, उसी प्रकार अब वैकेंसियों को भी सुपरफास्ट बना दिया रेलवे ने। तो यदि आप रेलवे के अंदर जॉब चाहते हो, रेलवे के नौकर बनना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं किस किस प्रकार से रेलवे वैकेंसी निकालता है, कैसे कैसे आप तैयारी कर सकते हो, क्या क्या आपको पढ़ना है। बिल्कुल एक छोटे से 5-7 मिनट के वीडियो के अंदर ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। रेलवे की भर्ती आती है, अब तो हर साल आती है। 2024 की ये रही, 2025 की ये मैंने कुछ आप काम की आपके लिए पोस्टें लिखी है। इसके अलावा भी टेक्निकल की कुछ पोस्टें भी है। तो 2025 अभी आया नहीं है, पर रेलवे ने यह बता दिया कि हम 2025 के अंदर किस प्रकार से वैकेंसी लेके आने वाले हैं। तो आप तैयार रहिए, 2024 से जो 2025 में बदलो ना, तो आपको भी साथ बदलना पड़ेगा अब। ठीक है, चलो। तो रेलवे के अंदर मैं बात करूं तो 2024 के अंदर देखो कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, और उसके बाद एसआई की वैकेंसी आई थी 2024 के अंदर। एनटीपीसी के अंदर मैं बात करूं 10+2 वाली आई थी और ग्रेजुएशन वाली आई थी। ठीक है, तो अब मैं इनके अंदर बात करूं तो वैकेंसी की बात करूं तो देखो, एनटीपीसी ये जो वैकेंसी थी वो करीब 3,445 पोस्टों पर वैकेंसी आई थी, और एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल वाली आई थी 8,113 पोस्टों पर वैकेंसी आई थी। एसआई की मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन इनकी दोनों की मिला के करीब 8 या 9,000 कुछ पोस्टों पर वैकेंसी आई थी। तो ये तो वो वैकेंसी है जो नॉर्मल सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है, रीजनिंग, मैथ और जीके। रेलवे अभी तक आपको इंग्लिश नहीं पूछती है, तो ये रेलवे को धन्यवाद है बहुत बड़ा कि आप इंग्लिश के लिए हमको परेशान नहीं करते हो, या फिर लैंग्वेज का कोई पेपर ही नहीं लेते हैं। तो ये तो थी 2024 की, जिसके अंदर अभी इन्होंने एसआई की एग्जाम की डेट भी दे दी। और इधर एनटीपीसी की बात करूं तो मैंने 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि ये तो है आपका 12th वाला और ये है ग्रेजुएशन वाला। इन दोनों के पोस्टें भी बता दी है, फॉर्म अभी चल रहे हैं, तो अभी इनका तो आप फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो रेलवे था अपने पास में 2024। लेकिन अभी रेलवे इतना एडवांस चल रहा है भाई साहब, अभी किसी भी एग्जाम ने ये नहीं बताया कि हम 2025 में कैसे एग्जाम कराने वाले हैं, पर रेलवे ने यह बता दिया कि हम 2025 में कैसे एग्जाम कराएंगे। तो ये ध्यान दीजिए। असिस्टेंट लोको पायलट के इन्होंने बोला है कि जनवरी 2025 के अंदर हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, मतलब हम बता देंगे या फॉर्म स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद मैं बात करूं एनटीपीसी ग्रेजुएशन वाली और एनटीपीसी आपकी 12th वाली, इन दोनों को इन्होंने बता दिया है कि जून 2025 तक हम इसका भी क्या करेंगे, नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद में इन्होंने बोला ग्रुप डी की बच्चों जब भी वैकेंसी आती है तो काफी बड़ी पोस्टों पर आती है, तो ये बोला सितंबर 2025 के अंदर हम इनके भी क्या कर सकते हैं, नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं या फॉर्म स्टार्ट करा देंगे ये। तो सोच के देखो आप, रेलवे भी कितना एडवांस चलने लगे। अब मेरे को नहीं लगता है कि अब किसी के ऊपर ये बेरोजगारी वाला टैग लगा हुआ होना चाहिए। उधर एसएससी बिल्कुल टाइम पे वैकेंसी निकाल रही, इधर रेलवे बिल्कुल टाइम पे निकाल रही है। अब मैं कंपैरिजन करूं, तैयारी एसएससी की करे या रेलवे की करे, मैं कह रहा हूं यदि आप रेलवे और एसएससी दोनों को टारगेट करते हो तो तैयारी करो एसएससी की। एसएससी के अंदर आपको एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वो सब्जेक्ट है इंग्लिश, क्योंकि रेलवे अभी तक इंग्लिश नहीं पूछता है। बाकी जो उधर आप एसएससी में सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, रीजनिंग है, मैथ है, जीके है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट कहां पर काम आ जाएंगे, रेलवे। तो मैं मान सकता हूं कि रेलवे और एसएससी दोनों की एक साथ आप तैयारी करते हो तो 1 साल के अंदर लगभग रेलवे की और एसएससी की मैं वैकेंसी मिला दूं तो बच्चों 1 लाख के आसपास वैकेंसी होती है। अब सोच के देखो कि 1 लाख इतनी बड़ी वैकेंसी आती है और उसके बावजूद भी अपने ऊपर कोई बेरोजगारी का टैग रह जाए, तो अब मेरे हिसाब से ये जो गलती है ना वो सरकार की तो नहीं है, ये गलती किसकी है फिर, अपनी। ज्यादा यहाँ पर लंबा चौड़ा सिलेबस है ही नहीं। और जैसे स्टेट के एग्जाम होते हैं
काफ़ी लंबी लंबी डेटें दी जाती, कभी पेपर कैंसिल हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल टाइम पे एग्जाम होता है, बिल्कुल साफ सुथरा आप ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हो, किसी प्रकार की धांधली नहीं होती है, सब कुछ एकदम टाइम पे चलता है। तो मेरे हिसाब से 2024 तो अभी एंड की कगार पे है, और आप 2025 की पहले से रणनीति तैयार कर सकते हो कि हमें 2025 के अंदर किस प्रकार से एक बेहतरीन तैयारी करनी है, जिसे 2025 का साल खत्म होने से पहले पहले हमारे हाथ में एक ज्वाइनिंग लेटर हो, एक खूबसूरत सी हमारे पास में एक पोस्ट हो, जिसे जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जो बच्चे रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी एनटीपीसी के अंदर लग जाइए। जे किसी वजह से एनटीपीसी 2024 के अंदर सिलेक्शन नहीं होता है तो ऐसे इसने रेलवे ने तो 25 का और बता दिया, तो 2 वैकेंसियां एक साथ रेलवे ने ये पहली बार इतना अच्छा काम करा है। तो धन्यवाद है रेलवे को कि आप बच्चों के लिए इतना सोच रहे हो, और बच्चों को आपने इतना एडवांस बता दिया कि हम 2025 के अंदर भी जून 2025 के अंदर लगभग नोटिफिकेशन जारी कर देंगे एनटीपीसी का, और सितंबर में कर देंगे ग्रुप डी का। तो मेरे हिसाब से इतने दिन बेरोजगार रह गए, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप तैयारी के अंदर लग जाइए। अब आपके मन में आएंगे कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, जहाँ आपकी इच्छा करे वहां से आप पढ़ लें। ऑनलाइन इच्छा करे तो ऑनलाइन पढ़ लो, यूट्यूब से इच्छा करे यूट्यूब से पढ़ लो, पर पढ़ लो जैसे भी आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ना बंद नहीं करें। कम तैयारी हो रही है तो कम ही, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन तैयारी स्टार्ट कर दो आप। ठीक है, तो तैयारी पे लगो और जिंदगी के 4 चांद लगाओ और जिंदगी के अंदर उजाला लेके आओ 2025 के अंदर। थैंक यू।